Good morning, students. We'll start with our next lecture of NPO. Now, this is the last sum which I'm going to upload for this chapter. Then this chapter is also completed. ये last sum है. ये एक unsolved sum है. ये last sum है आपकी टेक्स्ट बुक का जो मैं अपलोड करने वाली हूँ. ओके इसके बाद में मैं NPO का कोई भी सॉल्व अनसॉल्व सम नहीं करेंगे. फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. स्टार्ट रीडिंग द सम. What is given here? Following information has been provided by Vivekanand Charitable Hospital, Latur. You are supposed to prepare what we are supposed to prepare income and expenditure account and balance sheet. अभी यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो हमें पुरानी बैलेंस शीट दी गई है, तो हम पहले पुरानी बैलेंस शीट से ही पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे. तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं. विल स्टार्ट विद द एसेट साइड. सबसे पहले क्या दिया है? बिल्डिंग. where we are supposed to write our new balance sheet. बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम लिखेंगे बिल्डिंग. वी हैव एन एडजस्टमेंट, सो 10,50,000 है. बिल्डिंग के बाद में हमारे पास है एम्बुलेंस. एम्बुलेंस फिर से हमारा एसेट है, इसलिए हम वहीं पर लिखेंगे, जगह छोड़ देंगे और लिखेंगे एम्बुलेंस. Ambulance value is 4 lakh. After ambulance we have stock of drugs, यानी कि बचा हुआ मेडिसिन. ये हम कहाँ लिखेंगे? ये हम लिखेंगे हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में. 2 ओपनिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स या मेडिसिन्स. कितना है? 42,000. चलिए ये भी हो गया हमारा. उसके बाद में अगर यहाँ तक हमने कर लिया, हॉस्पिटल इक्विपमेंट अगेन एन एसेट. बैलेंस शीट एसेट साइड. एम्बुलेंस के नीचे जगह छोड़ेंगे और फिर हम लिखेंगे हॉस्पिटल इक्विपमेंट. और इसकी मुझे कोई एडजस्टमेंट दिखाई नहीं दे रही है, तो मैं अमाउंट 3,04,000 बाहर लिख सकती हूँ डायरेक्ट. अच्छा, लास्ट जो है हमारी पुरानी बैलेंस शीट में अगर आप देख सकते हो तो वो है कैश इन हैंड. कहीं नहीं लिखना है. विल गो टूवर्ड्स द लायबिलिटी साइड. सबसे पहले दिया है कैपिटल फंड. बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. कैपिटल fund 11 lakhs. Next we have, if you can see, we have bank loan, again liabilities. कैपिटल फंड के नीचे बहुत सारी जगह छोड़ दो क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं. और फिर हम लिखते हैं बैंक लोन. और बैंक लोन का भी कहीं पर मुझे रीपे किया ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ आउटर कॉलम में. नेक्स्ट क्या है? आउटस्टैंडिंग बिल्स फॉर ड्रग. क्या करना है थोड़ी देर में देखते हैं. नीचे कोई इन्फॉर्मेशन दी होगी, उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे. चलिए, विल गो टूवर्ड्स द रिसिप्ट एंड पेमेंट. फर्स्ट पेमेंट साइड एज यूजुअल. क्या दिया है? परचेस ऑफ ड्रग्स इंक्लूड्स 40,000 फॉर 17 एंड 18, यानी कि पिछले साल का 40,000 है. चलिए पहले ये लिख लेते हैं, फिर वो 40,000 का क्या करना है मैं आपको बताती हूँ. और फिर ये 50,000 जो ऊपर बचा हुआ है इसका क्या करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ. पहले ड्रग्स यहाँ पर लिखते हैं. एड परचेस. कितने के परचेस किए हमने? 2 लाख के और परचेस कर लिए, तो ये हो गया 2,42,000 का. उसमें से 40,000 जो है वो लास्ट ईयर का है, तो हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? उसको माइनस करेंगे.
ओके, यहाँ तक समझ में आया। गलती से इंक्लूड हो गया तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये लास्ट ईयर का 40,000 था और यहाँ पर क्या दिया है, इफ़ यू कैन सी आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स इज 50,000। 50,000 का बिल आउटस्टैंडिंग था, उसमें से 40,000 हम दे चुके हैं। फिर भी कितना बचता है, 10,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो ये जो 10,000 है इसका एक हम सिंगल इफेक्ट देके रखेंगे, वेर वी विल गिव एज इट इज आर एक्सपेंसेस, विल राइट इन आर लाइबिलिटी outstanding bill for drugs 10,000। क्लियर हुआ, एक सिंगल इफेक्ट वो है हमारी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। नाउ द नेक्स्ट थिंग, सैलरी टू स्टाफ, अगेन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यहाँ पर लाइन छोड़ देंगे और फिर हम लिखेंगे टू सैलरी, how much it is, to staff 85,000, no adjustment, directly we can write the amount. After salary, if you can see, we have by honorum to doctors, again it is an expenses, so we'll write here to honorum to doctors 4 lakh. Next, if you can see, we have repair and maintenance, फिर से खर्चा, तो वो भी हमें यही लिखना है, to repair and maintenance, repair and maintenance 18,000, no adjustment. Next, if you can see, we have furniture asset, हॉस्पिटल इक्विपमेंट के नीचे लिखते हैं फर्नीचर। फर्नीचर का भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली अमाउंट 45,000 बाहर लिख सकते हैं। फर्नीचर के बाद में अगर हम देखते हैं तो मेरे पास है जर्नल एक्सपेंसेस, खर्चा, सो विल राइट हियर टू जर्नल एक्सपेंसेस 16,000। और जो लास्ट है हमारे पास वो है हमारा बैलेंस कैरीड डाउन, यानी कि हमारा कैश का बैलेंस। तो फर्नीचर के नीचे मैं लिख सकती हूँ कैश इन हैंड 2,400। विद दिस आप देख सकते हो हमने हमारी पुरानी बैलेंस शीट की टोटली सारी पोस्टिंग कर ली, ये भी कर ली है, और पेमेंट साइड हमने कंप्लीट किया है। अब है हमारा रिसीप्ट साइड। सबसे पहले दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, पुराने कैश बैलेंस है, पढ़ के यहीं छोड़ दो। टू सब्सक्रिप्शन, यू आर सपोज टू राइट इन योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड, सो विल राइट देयर बाय सब्सक्रिप्शन। एडजस्टमेंट है, अमाउंट अंदर ही लिख के रखेंगे। सब्सक्रिप्शन के बाद में हमारे पास है लाइफ मेंबरशिप फीस। सब्सक्रिप्शन के नीचे लाइन छोड़ देते क्योंकि सब्सक्रिप्शन की हमेशा एडजस्टमेंट होती है। लाइफ मेंबरशिप फीस 30,000। और नेक्स्ट क्या है, हॉस्पिटल रिसीप्ट, ब्रैकेट में लिखा भी है रेवेन्यू है, बाय हॉस्पिटल हॉस्पिटल रिसीट्स 5,10,400। ओके, चलिए हमारा रिसिप्ट और पेमेंट भी हो गया।
क्या बचा है? एडजस्टमेंट बचे हैं। पहला एडजस्टमेंट देख लेते हैं। ऑन 31 मार्च 2019 स्टॉक ऑफ ड्रग्स, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स 22,000 के मेडिसिन बच गए। यहाँ पर लिखेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 22,000 के बचे, तो एक्चुअल हमने यूज़ कितना किया? सिर्फ 1,80,000 के मेडिसिन इस साल यूज़ हुए। ये बचे हुए हम नेक्स्ट ईयर यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ लिखेंगे स्टॉक ऑफ ड्रग्स कितने हैं? 22,000 के, जो नेक्स्ट ईयर हमारी ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। सेकेंड एडजस्टमेंट, डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग 5%। ओके, पहले इतना कर लेते हैं। बिल्डिंग पर डेप्रीसिएशन है, कितना है? 5% के हिसाब से है। इट विल कम 52,500 और यहाँ पर आएगा 9,97,500। सेकेंड इफेक्ट यहाँ पर टू डेप्रीसिएशन, क्या डेप्रीसिएट किया हमने? बिल्डिंग 52,500। और क्या दिया गया है हमको डेप्रीसिएट करने के लिए? एम्बुलेंस कितना? 30,000। ओके, यहाँ है एम्बुलेंस। लेस डेप्रीसिएशन 30,000 कम हो गया, ये बचा 3,70,000। सेकेंड इफेक्ट यहाँ पर एम्बुलेंस 30,000, ये हमारा नुकसान है, हमको यहाँ पर लिखना है। सेकेंड एडजस्टमेंट, सॉरी थर्ड वन एंड द लास्ट वन, लाइफ मेंबरशिप फीस हैज़ टू बी कैपिटलाइज्ड। ओके, चलिए लाइफ यानी कि सब्सक्रिप्शन का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम अमाउंट बाहर लिख सकते हैं। लेस कैपिटलाइज, पूरा का पूरा कैपिटलाइज कर दिया, 30 का 30,000। यहाँ पर आएगा एड लाइफ मेंबरशिप fees 30,000 we have added, so it will be 11,30,000। ओके, अगर आप देखेंगे अभी तो हमने पुरानी बैलेंस शीट की पोस्टिंग कर ली है, रिसिप्ट और पेमेंट की पोस्टिंग की है, और हमने एडजस्टमेंट भी कर लिए हैं। अब क्या बचा है? अकाउंट क्लोज करना। उसके लिए सबसे पहला काम हमको क्या करना है? देखना है कौन से साइड का टोटल ज़्यादा है। ओके, देखने से ही समझ में आता है, फिर से ये साइड का टोटल ज़्यादा है, यानी कि शायद इस सम में फिर से डेफिसिट है। सो व्हाट इज़ द टोटल? द टोटल इज 1,80,000 प्लस 85 प्लस 4 lakh plus 18 plus 16 plus 82,500, we got the total 7,81,500। वही टोटल हम यहाँ पर भी लिखेंगे, और इस उसमें से ये 2,22,000 और 5,10,400 माइनस करने के बाद में जो डिफरेंस आ रहा है वो है हमारा डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब है हमारा नुकसान, और वो कितना है? वो है 49,100। और डेफिसिट हम ऐड नहीं करते, हम क्या करते हैं? लेस करते हैं। तो यहाँ पर हम डेफिसिट हमारा 49,100 लेस करेंगे और फिर अमाउंट बाहर लिखेंगे, वो आएगा 10,80,900 प्लस 6,50,000 प्लस 10,000। हमारा लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 17,50,000।
40,900 और हमारे एसेट साइड में 9,97,500, 3,70,000, then we have 3,04,000, then we have 45,000, then we have 2,400, 22,000। तो इनका भी सेम टोटल आ रहा है। हमारी बैलेंस शीट टाली हो गई। आपको क्या करना है, सम अच्छे से व्यू करना है और व्यू करने के बाद में अच्छे से इसको नोटबुक में सॉल्व करना है, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको एनपीओ कंपलसरी सम है, बोर्ड में 12 मार्क का सम है एंड यू डोंट हैव एनी ऑप्शन विद एनपीओ, इट इज़ अ कंपलसरी सम, सेकेंड लास्ट सम बिफोर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट ऑल्सो 12 मार्क, नॉट प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न ऑल्सो 12 मार्क का है, वो भी 12 मार्क का है, इक्वल वेटेज है। 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स पकड़ के चलो तो 14 to 15 मार्क्स आर देयर फॉर दिस चैप्टर। 14 सम हो गए हैं, 2-3 सॉल्व सम किए, बाकी सारे के सारे अनसॉल्व किए हैं। आप चाहो तो और सॉल्व सम की प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, सम व्यू करने के बाद में नोटबुक में सॉल्व करना कंपलसरी है। सो व्यू द लेक्चर नाइसली, solve the sum in the notebook. Still you have doubt, you can ask me when I'm taking lecture on Google Meet. Take care. Have a nice day.